हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर धीरज जैन और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं बीएससी सेकंड सेम केमिस्ट्री, जिसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड कौन सी है बच्चों? स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम रसायन। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ क्या लिखा हुआ है? सफलता हमेशा प्रयास और धैर्य से मिलती है। हमें सफल होना है तो बार बार हमें क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा, लगातार पढ़ना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी हम अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, उत्कर्ष बैच ये चल रहा है, जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं। जो आज पहली बार देख रहे हैं स्टूडेंट्स इस चैनल के माध्यम से, उनको बताना चाहूंगा ये बीएससी सेकंड सेम केमिस्ट्री का बैच है, जिसका नाम है उत्कर्ष बैच है। आज इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट होने जा रहा है। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट हम देखें, उससे पहले फर्स्ट यूनिट के सारे लेक्चर्स को हम देख लें, क्योंकि वो यहाँ भी काम आने वाले हैं हमारे। जब हम नोमेनक्लेचर की बात करी थी फर्स्ट यूनिट में, वो सारे वीडियोज प्ले लिस्ट में उपलब्ध हैं, उन्हें आप देख लें। स्ट्रक्चर बनाना, नोमेनक्लेचर करना और जो रूल्स हमने पढ़े थे वो सारे यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे कहीं ना कहीं। इसलिए फर्स्ट यूनिट को आप बढ़िया ढंग से पढ़ें, जो कि बेसिक केमिस्ट्री है, उसको पढ़ना जरूरी है, तब ये यहाँ पर हम बढ़िया ढंग से सीख पाएंगे। चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। उससे पहले, क्लास से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। वॉच लेक्चर डेली, डेली हमें देखना है। मेक नोट्स, आप जब क्लास लेते हैं तब अपने कॉपी पेन साथ लेकर बैठेंगे, साथ ही साथ अपने नोट्स बनाएंगे, जिससे आपकी पढ़ाई अच्छी हो पाती है। साथ ही साथ डोंट फॉलो मैनी बुक्स, बहुत सारी बुक्स को फॉलो अप नहीं करना है। क्लासेज आर इनफ और सॉल्व असाइनमेंट, जब भी आपको असाइनमेंट मिलता है उसको आप सॉल्व करेंगे। ये रूल, 5 रूल क्लास के लिए फॉलो अप करने, तब अच्छे मार्क्स हम ला पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आज के टूडेज टॉपिक की ओर चलते हैं। टूडेज टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज सेकंड यूनिट है ये। यहां पर आज हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। क्या है? समावयवता। 11th-12th में भी आपने कहीं ना कहीं इसका नाम सुना तो जरूर होगा, या सुना सुना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है, आपको सुना होगा और पढ़ा भी है आपने 11th-12th में, तो आपके लिए कुछ नया नहीं है। आप जानते हैं, फेमिलियर हैं इस टॉपिक से, समावयवता क्या होती है। साथ ही साथ हमने पहली यूनिट में भी डिस्कस किया था थोड़ा बहुत कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर्स के बारे में, नोमेनक्लेचर के बारे में, वो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए बात करते हैं आइसोमेरिज्म। ये जो वर्ड है आइसोमेरिज्म, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं समावयवता। समावयवता कहते हैं आइसोमेरिज्म। यदि मैं इसके 2 टुकड़े कर देता हूं, आइसो प्लस मर, मैं इस प्रकार से कर देता हूं आइसोमेरिज्म को क्या लिख देता हूं? आइसोमर। आइसो का मतलब क्या होता है? इक्वल, और मर का मतलब क्या होता है? पार्ट, समान पार्ट, वो क्या कहलाएंगे? आइसोमेरिज्म कहलाते हैं, आइसोमर कहलाते हैं। और यह गुण इनका क्या कहलाता है? आइसोमेरिज्म कहलाता है। ये क्या कहलाएंगे? आइसोमर्स कहलाएंगे, समान पार्ट। अब समान पार्ट सर कैसे बनेंगे, उसको भी अभी हम देखेंगे। समान पार्ट का क्या मतलब है? आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर ने कह दिया समान पार्ट। अब समान पार्ट क्या होता है उसको भी हम यहाँ पर सीखेंगे। साथ ही साथ सारी चीजें बहुत ही आराम ढंग से सीखेंगे, और जो आपके बहुत ही इजी मेथड से सीखेंगे, सारी चीजें आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। और आपको पता है, जिस चीज की सर गारंटी लेते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। तो ये चीजें आपके केमिस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ पाएंगे यदि आप मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आप पढ़ते रहेंगे, लगातार इनको देखते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, तो मैं दावा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप ला पाएंगे, जो बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं। तो देखिए आइसोमर्स क्या है? इक्वल पार्ट्स है। अब आइसोमर्स इक्वल पार्ट्स कैसे होंगे, समान पार्ट्स कैसे होंगे? देखिए
आइसोमेरिज्म में होता क्या है, यहां पर देखिए जैसे मैंने एक कंपाउंड लिखा CH3CH2OH, ये कंपाउंड लिखा, ये इसका मतलब क्या है, समान, इक्वल पार्ट भाग। एक कंपाउंड ये है और एक क्या है, CH3OCH3। पढ़ चुके हो आप, फर्स्ट यूनिट में मैंने पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया आपने वहां जाकर देख लेना वीडियो। इसका क्या नाम है, फंक्शनल ग्रुप। एक ट्रिक भी आ रही है आपको आज के सेशन में, कल के सेशन में एक ट्रिक भी मिलेगी फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी ऑर्डर को कैसे याद करें। ट्रिक सेशन भी मैं चालू कर रहा हूं, छोटे छोटे ट्रिक्स आपको मैं दूंगा, जिन ट्रिक के माध्यम से आप केमिस्ट्री के कंसेप्ट को, जो हार्ड कंसेप्ट है, उनको इजी वे में चुटकियों में समझ पाएंगे। इसलिए उन ट्रिक्स को भी आप जरूर देखें। ट्रिक्स का फोल्डर अलग बना हुआ है प्लेलिस्ट में, जो भी नई ट्रिक आती है आपके पास उसका इंटीमेशन आ जाता है और आप उस ट्रिक को जरूर देखें। इसके भी प्रायोरिटी ऑर्डर की भी मैंने ट्रिक बनाई है, उससे आप वहां पर देख सकते हैं। अब देखिए ये कंपाउंड कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह, इसमें क्या है, एल्कोहल। इसमें कौन सा है, ईथर, तो इसका क्या नाम है, इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं, इथाइल एल्कोहल बोला जाता है। ये क्या है, डाइमिथाइल ईथर, इसको क्या बोलेंगे, डाइमिथाइल ईथर। दो कंपाउंड है। अब इनमें समानता क्या है, क्या इनमें समानता आपको नजर आती है, उसको चेक करते हैं। जरा इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको मैं MF से लिखूंगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब अणुसूत्र। अणुसूत्र इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अणुसूत्र। सही ढंग से लिख देता हूं, अणुसूत्र बोलेंगे। इस पे देखिए कार्बन कितने, इसमें C है, क्या क्या एलिमेंट है उनको लिख लें, H है और O। यहां भी क्या क्या है, यहां पर क्या है, कार्बन, इंक चेंज कर देता हूं, यहां पर क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखिए यहां पर कार्बन कितने हैं, 1 2, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1, C2H6O है। यहां पर देखिए कार्बन कितने, C2, हाइड्रोजन कितने, 6, ऑक्सीजन कितना, 1 है। ये समानता है, यही आई समावयता में पाई जाती है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा। अब समावयता होती क्या है बच्चों, सर ये होती क्या है, समावयता को कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो, आप देख रहे हो इसका अणुसूत्र भी समान है, इसका अणुसूत्र भी समान है। देखिए जोश आपकी एनर्जी हाई होनी चाहिए। ये दोनों के अणुसूत्र क्या है, समान है, लेकिन इन दोनों यौगिकों के भौतिक और रासायनिक गुणों में क्या रहेगी, भिन्नता रहेगी। भौतिक रासायनिक गुण क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। ये अल्कोहल है और यहां पर क्या, ईथर, तो भौतिक रासायनिक गुण ओब्वियसली अलग अलग रहेंगे। तो ऐसे यौगिक आपस में क्या कहलाते हैं, आइसोमर, समावयव, और यह गुण क्या कहलाता है, समावयवता कहलाता है। बहुत अच्छा, यही पढ़ाया आपने, कोई नई बात नहीं है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कुछ अंग्रेजी की टर्म नहीं सीखे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसको मैं MF से लिखूंगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र, मॉलिक्यूलर, दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक लिख लें भाई, यहां क्या लिख लें,
कार्बनिक यौगिकों, कार्बनिक यौगिकों के अणु सूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान हो, लेकिन उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में भिन्नता हो तो ऐसे यौगिक आपस में समावयव, इसको क्या कहते हैं, आइसोमर समावयव, तथा यह परिघटना, फिनोमिना क्या लिख दूं, परिघटना लिख सकते हैं, या गुण, प्रॉपर्टी, क्या कहेंगे, प्रॉपर्टी समावयवता कहलाती है। जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों के अणु सूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान हो, लेकिन उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में भिन्नता हो, तो ऐसे यौगिक आपस में क्या कहलाते हैं, समावयव कहलाते हैं, तथा यह गुण क्या कहलाता है, समावयवता कहलाता है। ये समावयवता की क्या हो गई, परिभाषा हो गई, जो आपने पढ़ रखी है, आपके लिए कोई नई नहीं है, फिर भी आप नोट करेंगे साथ ही साथ और इसे याद भी कर लेंगे। अब ये समावयवता कितने प्रकार की होती है, बात करें टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की, जब हम बात करेंगे तो देखिए टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, समावयवता बेसिकली दो प्रकार की है। कौन सी, एक लिख रही स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इसको कहते हैं संरचनात्मक समावयवता, संरचनात्मक या संरचना भी कह सकते हैं, संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक या संरचना एक ही बात है। या स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसको कहते हैं त्रिविम। इसका क्या मतलब हुआ सर त्रिविम का, देखो अभी बताता हूं। त्रिविम का क्या मतलब, स्टीरियो, आप कहते हैं स्टीरियो साउंड दे दे, कई बार हम दे स्टीरियो चल नहीं रहा हमारा। स्टीरियो का क्या मतलब, जिसका फैलाव तीनों दिशाओं में हो, 3D डायमेंशन में हो, 3D हो, जिसका तीनों दिशाओं में, 3 एक्सिस पर जिसका फैलाव हो, वो क्या कहलाता है, त्रिविम कहलाता है। त्रिविम, तीन विमीय, 3 विमाओं में हो, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों दिशाओं में हो, वो क्या कहलाता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाती है। जैसे साउंड है, उसकी आवाज तीनों 3 डायमेंशनल होती है, तीनों दिशाओं में जाती है, सभी अक्षों पर जिसका फैलाव होता है, वो क्या कहलाएगी, त्रिविम समावयवता। और एक क्या कहलाती है, संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। अब यहां पर देखिए, एक एक करके सबको पढ़ेंगे। जो है हम बात करेंगे किसकी, पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। यहां पर देखिए टाइप हो गए, समावयवता 2 प्रकार की है, संरचनात्मक और त्रिविम समावयवता, स्टीरियो और स्ट्रक्चरल। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है, यहां आपने देख लिया, यहां पर देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है, इसको कहते हैं संरचनात्मक समावयवता। लिख देता हूं वापस से, संरचनात्मक
समावयवता। देखिए संरचनात्मक समावयवता का क्या मतलब है? दो या दो से अधिक यौगिक, दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान हो लेकिन संरचना में भिन्नता हो, वो क्या कहलाएगी? संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। क्या बोला मैंने? दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो लेकिन संरचना में भिन्नता हो, जैसा नाम है वही भिन्न आप कर दें, वो क्या कहलाएगी? संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। तो ये बात हमें पता होना चाहिए कि संरचनात्मक समावयवता क्या होती है। तो इसकी बात लिख लें। परिभाषा: जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों जिसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एमएफ लिख रहा हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, चलो अणुसूत्र भी लिख देता हूं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणुसूत्र समान हो लेकिन यौगिकों की संरचना में भिन्नता हो तो ऐसे यौगिक स्ट्रक्चरल आइसोमर, इसको क्या कहेंगे? संरचनात्मक समावयव तथा यह गुण स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाता है। जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों के अणु सूत्र तो समान होंगे, नाम है इसका संरचनात्मक समावयवता, संरचनात्मक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो भिन्नता बच्चों कहां पर होगी? संरचना में भिन्नता होगी दादा इसकी। ये पढ़ चुके हो आप 11th-12th में, वो दिन याद करो आपके पुराने दिन जब 11th-12th में आपने पढ़ा था। लेकिन यौगिकों की संरचना में क्या होगी? भिन्नता होगी। तो ऐसे यौगिक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाते हैं। और यह गुण क्या कहलाता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, एक उदाहरण बता देता हूं आपको। जैसे एक यौगिक ये है, बताओ क्या नाम है इसका? सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो इसका नाम क्या? टोटल कार्बन कितने? 4। इसको क्या बोलेंगे? एन ब्यूटेन हो जाएगा। अच्छा, एक कंपाउंड में इस तरह से लिखता हूं, अब दोनों के अणु सूत्र देखो, एमएफ देख लें, यहां दिखाई दे रहा है ना? एमएफ देखें, इसमें कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10। यहां पर देखिए कार्बन 4 हाइड्रोजन 10। अणु सूत्र तो आपको समान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंतर कहां पर दिखाई दे रहा है? संरचना में अंतर दिखाई दे रहा है।
इसलिए ये क्या कहलाएगी, संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। बात आ गई समझ में? बिल्कुल आ गई। अब यहां पर देखिए, ये जो संरचनात्मक समावयवता है, इसकी हम बात करें, इसके टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ, हेडिंग डालें, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, संरचनात्मक समावयवता के प्रकार। अब देखिए ये 6 प्रकार की है बेसिकली। कौन कौन से? एक है चैन आइसोमेरिज्म, चैन आइसो, जिसको कहते हैं श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला समावयवता कहते हैं। दूसरी रिंग चैन, रिंग चैन आइसोमेरिज्म, इसको कहते हैं वलय श्रृंखला, वलय श्रृंखला समावयवता कहेंगे। तीसरी है पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसको कहेंगे, पोजीशन को क्या कहते हैं? स्थिति, स्थिति समावयवता। अगली है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जिसको कहते हैं क्रियात्मक समूह। हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रियात्मक समूह समावयवता। पांचवी है मेटामेरिज्म, जिसको कहते हैं मध्यावयवता। सबको पढ़ेंगे हम एक एक करके। और छठी है टोटोमेरिज्म, जिसको कहते हैं चलावयवता। तो ये 6 प्रकार की हमने 11th-12th में, हो सकता है 5 प्रकार की पढ़ी हो, 4 प्रकार की पढ़ी हो। तो ये जो है यहाँ पर बीएससी में हम फर्स्ट ईयर में 6 प्रकार की आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे। कौन सी? चैन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावयवता, एक रिंग चैन वलय श्रृंखला, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन स्थिति, अगली फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, और मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म। इन 6 को यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। 6 समावयवता की प्रकार की हम यहाँ पर बात करेंगे। अब देखिए इनको हम एक एक को पढ़ें, थोड़ा सा हम आइडिया कर लें। देखिए यहाँ बात करी थी हमने आइसोमेरिज्म के 2 प्रकार थे। सबसे पहले हमने देखी, दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं, समावयवता की बात करी थी। समावयवता क्या होती है? जब 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो, भौतिक रासायनिक गुणों में भिन्नता हो, समावयवता कहलाती है। समावयवता में क्या होगा? 2 प्रकार की है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आपने बात करी स्ट्रक्चरल की, ये कितने प्रकार की है? 6 प्रकार की है। इन सभी 6 प्रकार को डिटेल में पढ़ना है हमें। उससे पहले थोड़ा सा हम आइडिया किसका ले लेते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म को, और देख लेते हैं। इसकी डिटेल स्टडी तो पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसको कहते हैं त्रिविम समावयवता। क्या कहते हैं? त्रिविम समावयवता, त्रिविम समावयवता कहते हैं इसको। देखिए त्रिविम समावयवता क्या होती है? देखिए इसमें अणुसूत्र भी समान रहेगा, संरचना सूत्र भी समान रहेगा, लेकिन 3D स्पेस में कन्फ्यूगरेशन
अणु का कन्फ्यूग्रेशन विन्यास भिन्न रहेगा, वो क्या कहलाती है? त्रिविम समवायता कहलाती है। अब बोर्ड पर जब हम लिखते हैं 2D में लिखते हैं, जैसे एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है ये एक्स है, ये मान लो वाई है, ऐसे मान ले। तो जेड ये सामने वाला जो एक्सिस है वो दिखाई नहीं देता, नहीं लिख सकते। जो तीनों दिशाओं में तीन एक्सिस पर जिसका प्रभाव रहेगा वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाएगी। समझे? जैसे हम बच्चे को क्या कहें, अब विन्यास में भिन्नता कैसे रहेगी इसके, वो देखें। देखिए विन्यास में भिन्नता कैसे, मान लो बच्चों से कहें हाथ ऊपर कर लें, अपने हाथ ऊपर कर लें। अब कोई बच्चा ऐसे कर लेगा, कोई इतने कर लेगा, कोई ऐसे कर लेगा, कोई ने ऐसे कर लिया, तो सबका विन्यास क्या हो गया? अलग अलग एंगल पर हो गया। बात आ रही है आपके समझ में? हम कहें बच्चों से अपने हाथ ऊपर कर लें, तो अगर इसके एंगल को देखेंगे तो हर बच्चे का एंगल विन्यास क्या होगा? कोई इस तरह, कोई इस तरह कर लेगा, कोई इस तरह कर लेगा। तो ऊपर जो एंगल उनका विन्यास क्या हो गया? अलग अलग हो गया। संरचना समान रहेगी, अणुसूत्र समान लेगा, लेकिन 3D स्पेस में, त्रिविम में उनका विन्यास कन्फ्यूग्रेशन अलग अलग रहेगा। वो क्या कहलाएंगे? त्रिविम समावयव कहलाते हैं। तो इसमें लिख लें, क्या लिखेंगे? जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF लिख देता हूं, अणुसूत्र MF समान हो, दो या दो से अधिक, ये लिख लें कार्बनिक यौगिकों के, कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो तथा उनके संरचना सूत्र भी समान हो, संरचना सूत्र भी समान हो, लेकिन 3D स्पेस में उनके कन्फ्यूग्रेशन को कहते हैं विन्यास। 3D स्पेस में उनके विन्यास भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे यौगिक त्रिविम समावयवी स्टीरियो आइसोमर्स, त्रिविम समावयव तथा यह गुण स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाता है। ये आप नोट कर लें इसकी डेफिनेशन को, तब आगे चलते हैं। बना लिया? बहुत बढ़िया। अब देखिए ये बात आपके समझ में आ गई। संरचनात्मक समावयवता 6 प्रकार की, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या अंतर रहेगा, कहां पर भिन्नता रहेगी? विन्यास में भिन्नता रहेगी, कन्फ्यूग्रेशन में भिन्नता रहती है। अब यहां पर देखिए ये जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म मेनली 2 प्रकार की होती है, इस बात को भी लिख लें। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मेनली
टू टाइप्स की होती है। दो प्रकार के होते हैं इसके स्टीरियो आइसोमेरिज्म के। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कन्फ्यूगरेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फ्यूगरेशनल आइसोमेरिज्म मतलब विन्यासी समावयता। इसको क्या कहते हैं? विन्यासी समावयता, कन्फ्यूगरेशनल। दूसरा इसका टाइप कौन सा है? कन्फॉर्मेशनल। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, इसको क्या कहते हैं? सरूपीय समावयता। दो प्रकार की होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कौन कौन सी? कन्फ्यूगरेशनल और कन्फॉर्मेशनल। अब ये जो कन्फ्यूगरेशनल आइसोमेरिज्म है ये भी दो प्रकार की होती है। हम यहाँ के लेआउट सीख रहे हैं तो ये भी समझ लें, यहां पर लिख लें क्या? जो विन्यासी समावयता, विन्यासी समावयवता, इसको क्या कहेंगे? कन्फ्यूगरेशनल। ये भी रंग बदल लेता है पेन भी। कन्फ्यूगरेशनल समावयता भी दो प्रकार की होती है। इनको डिटेल में ही पढ़ेंगे, अभी हम इनका लेआउट देख रहे हैं। दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? ए होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसको क्या कहेंगे? प्रकाशिक समावयता। और क्या कहते हैं इसको? प्रतिबिंब रूपता। प्रतिबिंब रूपता, इनेंशियोमेरिज्म। इनेंशियोमेरिज्म भी कहते हैं। बी टाइप इसका क्या है? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको कहते हैं ज्यामिति समावयता। और इसको क्या कहते हैं? सिस ट्रांस भी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा सिस ट्रांस। इस प्रकार से ये लेआउट है समावयता का कि कितने प्रकार की कौन सी होती है। ये सारी चीजें हमने सीख ली। क्या सीख लिया? समावयता दो प्रकार की होती है, संरचनात्मक और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। संरचनात्मक समावयता 6 प्रकार की होती है। चेन, रिंग चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 प्रकार की होती है, कन्फ्यूगरेशनल और कन्फॉर्मेशनल। कन्फ्यूगरेशनल आइसोमेरिज्म भी 2 प्रकार की होती है। कौन सी? कन्फ्यूगरेशनल कौन सी होती है? ऑप्टिकल और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इस प्रकार से समावयता को हमने पढ़ लिया। अच्छा, अब यहां पर देखिए, अब एक एक करके इनकी स्टडी करेंगे। पहली है चेन आइसोमेरिज्म। अब किसकी बात हम कर रहे हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पहला प्रकार है चेन, या जिसको क्या कहते हैं? श्रृंखला समावयवता। स्ट्रक्चरल जो संरचनात्मक समावयता है उसके 6 प्रकार अभी बताए थे मैंने। उसका ही पहला प्रकार है श्रृंखला समावयता। अब देखिए, इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ रहता है। नाम में कैसे छुपा है बेटा?
नाम में ऐसे छुपा है, जैसा नाम होगा दादा वैसा ही उसमें अंतर होगा। श्रृंखला समावेता की बात करेंगे बच्चों, तो श्रृंखला मतलब दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन भिन्नता कहाँ होगी, श्रृंखला में होगी, वो क्या कहलाएगी, श्रृंखला समावेता कहलाती है। तो लिख लें, इसी को ऐसे ही लिख लें, जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो लेकिन उनकी श्रृंखला, जिसको क्या कहेंगे, चेन, श्रृंखला में भिन्नता हो, तो ऐसे यौगिक चेन आइसोमर्स तथा यह गुण प्रॉपर्टी चेन आइसोमेरिज्म कहलाता है। चेन आइसोमेरिज्म कहलाता है। कहां पर अंतर होगा, श्रृंखला में अंतर होगा बेटा, ये बात गांठ बांध लें, जैसा नाम है वैसा ही होगा, अंतर रटने की आवश्यकता नहीं है इनको, श्रृंखला में अंतर होगा। उदाहरण से भी समझेंगे, सर ये बात हमारी समझ में नहीं आई, श्रृंखला में मुझे पता है आपको नहीं आई समझ में, श्रृंखला में अंतर होगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए अब इसका कैसे अंतर होगा, यहां पर देखिए एक कंपाउंड, ये मैंने पहले थोड़ी देर पहले भी लिखा था, CH3 देखो एक कंपाउंड ये है CH3 CH2 CS, क्या नाम बताया था, अभी पढ़ा था हमने, N ब्यूटेन है। दूसरा कंपाउंड मैं लिखता हूं CH3 CH3 ये क्या लिखा था, आइसोब्यूटेन। अब देखिए दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें MF की, अभी लिखा था थोड़ी देर पहले C4H10, ये ऐसा है, इसका C4H10, अणुसूत्र दोनों के समान है, यही होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये क्या है इनके दोनों के समान, तो ये क्या कहलाएंगे, श्रृंखला में अंतर। ये सीधी श्रृंखला है, आप देख रहे हैं सीधी चेन है, इसमें एक ब्रांच निकली हुई है, तो ये इसकी श्रृंखला में भिन्नता हो गई, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, श्रृंखला समावयव कहलाते हैं। और देखिए एक एग्जांपल और बता देते हैं, देखिए जैसे CH3 CH2 CH2, अब 5 कार्बन का कंपाउंड हमने ले लिया, दूसरा इसका ऐसा लिखते हैं, दूसरा ऐसा लिख दिया, एक और लिख सकते हैं, एक ऐसा लिख दिया। अब इनके अणुसूत्र देखो सबके, इसका C5 3 4 5 6 7 8 9 10 12 H12, C5H12, इसका देखिए C5 3 3 9 10 11 H12,
इसका देखें C5H12, अणुसूत्र समान है लेकिन इन तीनों की श्रृंखला अलग अलग है। इसमें एक भी ब्रांच नहीं है। एन पेंटेन क्या होगा? एन पेंटेन। इसमें एक ब्रांच निकली हुई है, आइसोपेंटेन बोलेंगे। इसमें दो ब्रांच निकली हुई है, ये फर्स्ट यूनिट में पढ़ा हुआ है हमने सारा, तो वहां मैं इसलिए कह रहा था वो आराम से हमने पढ़ी थी सारी यूनिट, एक एक चीज को कंसेप्ट क्लियर किया था। वो वहां पर आप वीडियो देख सकते हैं नॉमेनक्लेचर वाली वीडियो में, तो ये सारे हमने पढ़ रखे हैं वहां पर। तो देखिए एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, अणुसूत्र तो समान है लेकिन श्रृंखला में अंतर है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? चेन आइसोमेरिज्म बोला जाएगा। बात आई क्या नहीं आई समझ में आपकी? आइए तो कमेंट्स बॉक्स में लिख देना और अपना जोश दिखा देना कमेंट्स बॉक्स में कि बात आ रही है आपके समझ में या नहीं आ रही है। अब देखिए दूसरी है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन का मतलब क्या है? वलय श्रृंखला, क्या बोलेंगे? वलय श्रृंखला। पेन भी ये धोखा दे जाता है बीच बीच में। वलय श्रृंखला समावेत। वलय श्रृंखला का क्या मतलब है सर? इसमें देखिए अणुसूत्र तो समान रहेगा लेकिन एक यौगिक वलय में पाए रिंग में होगा, दूसरा यौगिक श्रृंखला में रहेगा, वलय में नहीं रहेगा। चलिए ये बना लिया आपने। अब देखिए रिंग चेन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं बच्चों। रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? हिंदी में क्या कहते हैं इसको? वलय श्रृंखला समावेता कहते हैं। रिंग को क्या कहते हैं? वलय। और चेन क्या होती है? श्रृंखला। अब देखिए इसमें क्या होगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म में? इसमें एक कंपाउंड तो रिंग में पाया जाएगा, क्लोज चेन में पाया जाएगा, और दूसरा कंपाउंड ओपन चेन में पाया जाएगा। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेंगे? सेम रहते हैं। समावेयता में अभी तक यही पढ़ते आए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अणुसूत्र क्या रहेगा? समान रहेगा। तो इस बात को लिख लें। क्या लिखेंगे? जब दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एमएफ से लिख रहा हूं मैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या कहेंगे? अणुसूत्र समान हो। अणुसूत्र क्या हो? समान होगा। तथा या लेकिन लिखें बट एक कंपाउंड, एक यौगिक क्लोज चेन स्ट्रक्चर, मतलब ओपन श्रृंखला नहीं, ओपन नहीं, बंद श्रृंखला संरचना, क्लोज चेन स्ट्रक्चर के रूप में, तथा दूसरा यौगिक, दूसरा कंपाउंड ये क्या रहेगा? ओपन चेन स्ट्रक्चर के रूप में उपस्थित रहता है। तो यह गुण रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहलाता है। बात आ रही समझ में?
इसमें एक यौगिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, एक कंपाउंड क्लोज चेन में रहेगा, दूसरा कंपाउंड ओपन चेन में रहेगा। अब कैसे रहेगा उदाहरण देखिए, चलिए जैसे एग्जांपल करते हैं। मेरे पास एक यौगिक ये है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, क्या नाम है इसका? क्या बोलेंगे? प्रोपीन। ये सारी चीजें आपको पढ़ा रखी है पहली यूनिट में, नहीं देखी आपने वीडियो तो उसको आप देख लेना। प्रोपीन। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कार्बन 3 हाइड्रोजन H6। अब दूसरा कंपाउंड लिखें। दूसरा हम इस प्रकार से लिखते हैं CH2 CH2। देखो ये ओपन चेन में है, क्या लिखेंगे? ओपन चेन स्ट्रक्चर है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लें दूसरे का C3H6। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अणु सूत्र समान है बच्चों। यहां पर आप देख रहे हैं C3H6, इसका भी उसका भी C3H6, लेकिन एक ओपन चेन में है, ये क्या है? क्लोज चेन स्ट्रक्चर। यहां लिख लें क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर। तो ये क्या कहलाएगा? रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहलाती है। एक एग्जांपल और देख लो। चलिए एक और बात करते हैं एक एग्जांपल की। एक कंपाउंड ये है CH3 CH2। अब 4 कार्बन का ले लेते हैं। ये क्या है? 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन कहलाता है, 4 कार्बन का है। अब यहां पर देखिए CH2 ये बना दिया मैंने। ये 1 ब्यूटीन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका लिखो C4 3 2 5 6 2 8 H8। ये हो गया। कैसा है ये? ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ये देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H कितने हैं? 8। ये कैसा है? क्लोज चेन स्ट्रक्चर। अच्छा, नाम और लिख लो इनके। नाम नहीं लिखे ना। इसका क्या नाम हो जाएगा? साइक्लो ब्यूटेन। बता रखा है आपको, क्या नाम हो जाएगा? रिंग में है, 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूटेन रिंग है, तो इसको क्या लिखेंगे? साइक्लो ब्यूटेन। इससे पहले वाले का क्या नाम लिखेंगे? साइक्लो प्रोपेन। साइक्लो प्रोपेन नाम इसका लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से ये समावेयता हमने पढ़ ली। ये देखिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं क्या क्या पढ़ा है आज हमने। हमने सबसे पहले पढ़ा है आइसोमेरिज्म को, ये सेकंड यूनिट है। और आइसोमेरिज्म की है त्रिविम रसायन जिसको कहते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री जिसको बोलते हैं। आइसोमेरिज्म हम पढ़ रहे हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ी, आइसोमेरिज्म क्या होता है, इस चीज को हमने देखा भी। इस चीज के बाद आइसोमेरिज्म के बाद हमने इसमें देखा कि आइसोमर्स क्या होते हैं, इक्वल पार्ट्स होते हैं। अच्छा, इतना करने के बाद इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी। जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र समान हो लेकिन उनके भौतिक रासायनिक गुणों में भिन्नता हो तो ये यौगिक आपस में समावयव कहलाते हैं। और ये परिघटना क्या कहलाती है? या गुण समावयता कहलाता है। भौतिक रासायनिक गुणों में भिन्नता रहेगी। इसमें 2 प्रकार की होती है समावयता, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, संरचनात्मक और त्रिविम। इसकी बात हमने करी थी। फिर इसमें जो हमने बात करी थी, स्ट्रक्चरल में संरचना अलग अलग होगी। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होगा? संरचनात्मक समावयव कहलाते हैं और इसमें अणुसूत्र समान रहता है और संरचना में भिन्नता पाई जाती है। जैसे ये कंपाउंड हमने बनाया था यहाँ पर,
इसके बाद आगे बात करी थी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, 6 प्रकार की होती है बच्चों ये। कौन कौन सी? चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन, ये पढ़ लिया हमने, और पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म। ये 4 को अभी और भी पढ़ेंगे हम, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे 4 को, 2 को हमने पढ़ लिया है। इसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करी थी, इसमें भी अणुसूत्र समान रहेगा और संरचना सूत्र भी समान रहेगा। अंतर क्या रहेगा? परमाणुओं का जो 3D स्पेस में कन्फ्यूग्रेशन, विन्यास भिन्न भिन्न होगा। परमाणुओं का विन्यास क्या रहेगा? स्पेस में भिन्न भिन्न रहता है, तो ये क्या कहलाते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं। और यह गुण क्या कहलाता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाता है। इसके बाद हमने बात करी थी इसके स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 प्रकार की होती है, कन्फ्यूग्रेशनल और कन्फॉर्मेशनल। कन्फ्यूग्रेशनल किसको क्या कहते हैं? विन्यासी समावेशिता कहते हैं, और कन्फॉर्मेशनल को संरूपीय समावेशिता कहा जाता है, कन्फॉर्मेशनल। ये 2 प्रकार की होती है, इनका भी डिटेल स्टडी पढ़ेंगे। कन्फ्यूग्रेशनल भी 2 प्रकार की होती है, ऑप्टिकल और जियोमेट्री, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमने ये पढ़ा था श्रृंखला समावेशिता को पढ़ा था, इसके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के प्रकार है ये, और इसके बाद पढ़ा था रिंग चेन आइसोमेरिज्म को पढ़ा था। तो ये जो है इसके एग्जाम्पल हमने देखे थे रिंग चेन के। तो इसी प्रकार आप लगातार इनको पढ़ते रहे, प्रैक्टिस जरूरी है, डेली रिवीजन जरूरी है। अपनी कॉपी पेन लेकर साथ बैठें, साथ ही साथ नोट्स बनाते जाएं, जिससे आपका एक अच्छी प्रैक्टिस डेवलप हो जाएगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, लगातार बने रहें और इसी तरह पढ़ते रहें। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करते रहें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।